हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम प्राचीन कालीन जो भारतीय इतिहास के लगभग 180 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूं पिछले क्लासेस में। तो आई थिंक आप लोग उसको देख लिए ही होंगे, जितने भी क्लासेस वगैरह है। मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करा लिए हूँ, उसको भी जाकर देख लीजिए। उसमें जिसमें 286 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप के क्वेश्चन उसमें मैं यहाँ पे कराया था, जिससे सारे जो कंटेंट जो क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम के जैसे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के भी देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो जितना भी क्वेश्चन तैयार किए सभी आपके लगभग सिलेबस को देखते हुए तैयार किए गए। लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या एमपीएससी, लगभग सभी पुलिस कांस्टेबल वगैरह सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया गया। ये जहाँ लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ या आपका दशरथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बृहद्रथ जो थे। सी ऑप्शन बृहद्रथ, ये आपके अंतिम मौर्य शासक थे। याद रखिए, ये आपका बृहद्रथ जो कि मौर्य साम्राज्य के इनको अंतिम शासक कहा जाता है। और आप इन्होंने बौद्ध लास्ट में इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपनी ही जो सेनापति जो पुष्यमित्र जो इन्होंने जो उनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र, इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। एक नए राजवंश की स्थापना इनके द्वारा किया था। उस जो राजवंश की स्थापना किया था जिसका नाम था आपका शुंग वंश। याद रखिएगा, शुंग वंश की स्थापना यहाँ पे किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने इसकी मतलब इसको जो आपको उनके जो सेनापति थे जो पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ के हत्या कर दी। फिर इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। मतलब मौर्य वंश के जस्ट बाद आपके शुंग वंश इन्होंने लाया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र शुंग ने, वसुमित्र ने या आपके देवभूति? तो इसका जो आंसर अभी जस्ट बताया हूँ मैं आपका, जो पुष्यमित्र जो शुंग थे, इन्होंने बृहद्रथ को हत्या करके, उनके सेनापति इन्होंने हत्या करके जो मौर्य जो साम्राज्य को पतन के बाद ही आपके पुष्यमित्र जो शुंग थे, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। याद रखिए, इस राजवंश के प्रथम इनको शासक कहा जाता है। और पुष्यमित्र जो शुंग को सेनानी के नाम से भी इनको दर्शाया गया है। और इनके जो पूर्वज वगैरह थे यहाँ पे मौर्य के प्रधानमंत्री सेनापति के रूप में उन लोग काम किए हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका शुंगवंशी पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य के सेनापति थे। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन तरफ। अग्निमित्र जो कालिदास के मालविका अग्निमित्र का नायक था, किस वंश का राजा था? कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या आपके गुप्त वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुंग वंश, इसका करेक्ट आंसर। तो अग्निमित्र जो कालिदास के मालविका अग्निमित्र के नायक थे, किस वंश के राजा थे? आपके शुंग वंश के थे। याद रखिएगा, शुंग वंश के जो आपके द्वितीय सम्राट थे। तो इसको याद रखिए। इन्होंने सिंहासन पर इन्होंने मालविका जो अग्निमित्र कालिदास ने इन्होंने अपने जो राज्य में इनको बुलाया। तो यहाँ पे देखो, मालविका जो निमित्र है ये आपका नायक था। कहने का मतलब यही है, जो शुंग वंश के द्वितीय सम्राट थे, इन्होंने जैसे सिंहासन पर बैठे वहाँ पे जो मालविका निमित्र में कालिदास ने इनको अपने नाटक का पात्र इनको बनाया था, जिसका जो कालिदास काल इसी के काल में यहाँ पे समीप रहे थे। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मालविका का जो मित्र लिखा है, ये आपका कालिदास की 5 अंकों का एक संस्कृत नाटक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो इसको याद रखिएगा। तो मालविका का जो मित्रम है या कालिदास के 5 अंकों वाली संस्कृत नाटक है, जिसमें मालव देश की जो राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के उनके प्रेम प्रसंग और विवाह का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और कालिदास ने इसमें यहाँ पे इनको लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? देवभूति, बागभद्र, वसुमित्र या वजुमित्र या आपका डी वज्रमित्र? तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति जो शुंग थे, ए ऑप्शन देवभूति शुंग इस वंश के अंतिम शासक इनको कहा जाता है। उनकी हत्या उनके ही मंत्री जो वासुदेव थे,
उनके मंत्री थे वासुदेव, इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। तो फिर पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक कहलाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। शुंग वंश की स्थापना किसको संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र जो शुंग वंश के संस्थापक है। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, उनके ही मंत्री ने जो वासुदेव ने उनकी हत्या कर दी थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कण्व वंश, इस संस्थापक से अक्सर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन एसएससी रेलवे वगैरह में। कण्व वंश के संस्थापक कौन था? वसुमित्र ने, वासुदेव ने, देवभूति ने या आपके सातकर्णी ने? तो कण्व वंश के जो संस्थापक किसको माना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद, कण्व वंश की जो स्थापना वासुदेव ने की थी और वासुदेव को ही कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है, तो इसको याद रखिए। लगभग 73 से 66 ईसा पूर्व में यहाँ पे इस राजवंश की स्थापना किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक, हला, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी। तो इसका राजा सिमुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमुक का लिखा है आपका सिमुक है। तो सातवाहन की स्थापना लगभग 230 लगभग इससे आपका लगभग 60 ईसा पूर्व के बीच जो राजा सिमुक ने इस सातवाहन राजवंश की स्थापना इन्होंने की थी, जिसमें आपके गौतमीपुत्र, सातकर्णी प्रथम, वशिष्ठिपुत्र और आपके बहुत सारे आपके इसके प्रमुख राजा थे, तो इसको याद रखें। इनकी राजधानी कहाँ थी? जो सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी, कैपिटल कहाँ थी? इनकी जो राजधानी थी, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनकी जो राजधानी सातवाहन की राजधानी आपका प्रतिष्ठान, याद रखिएगा। प्रतिष्ठान यहाँ की राजधानी रही थी, इस जो कि अभी वर्तमान में आपका कहाँ आती है, महाराष्ट्र के जो छत्रपति जो संभाजी नगर जिले है, इसको अभी इसको नाम से जाना जाता है। पहले इसको प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर जिले अब इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन था? जो शक्तिशाली शासक किसको कहा जाता है? सिमुक को, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, सातकर्णी प्रथम या आपके हला? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र जो सातकर्णी, इनको सातवाहन वंश के सबसे महान शासक इनको कहा जाता है। और सातवाहन वंश के सबसे महान शासक इनको कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही घोर तपस्या, ऐसे इन्होंने वरदान वगैरह पाए वगैरह थे, ऐसा करके बोला जाता है, बुक में लिखाया है। तो ये आपके इन्होंने तपस्या करके बहुत सारे वरदान उन्होंने पाए थे और इन्होंने लगभग 25 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था आपके सातवाहन वंश में। तो ये आपके सबसे शक्तिशाली शासन ये आपके इन्होंने शक्ति शासक इन्हों कहा जाता है। याद रखिए, इन्होंने इस जो सातवाहन वंश के साम्राज्य के भी बहुत विस्तार इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडा फर्नेस किस राजवंश से संबंधित है? कुषाण राजवंश, पार्थियन राजवंश, शक राजवंश या आपके सातवाहन राज? तो गोंडा जो फर्नेस आपके पार्थियन राजवंश से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो राजा जो गोंडो फर्निज आपके पार्थियन राजवंश से संबंधित, ये आपके जो पश्चिमी पाकिस्तान में ये उस समय इनका राज्यपाट था वहीं। और फिर इन्होंने इसके बाद इन्होंने कुषाण वंशियों ने इसका जैसे पतन हुआ जो गोंडाफर ने जो राजवंश की, इसके बाद कुषाणों ने यहाँ पे सत्ता संभाली थी। अगला क्वेश्चन है। रुद्रदामन एक प्रसिद्ध खालिस्तान शासक था। शक, पार्थियन, कुषाण या सातवाहन वंश? तो रुद्रदामन एक आपके शकवंशी शासक था। याद रखिए। इनके द्वारा कौन से प्रमुख कार्य करवाया गया? तो रुद्रदामन के जो जूनागढ़ जो शिलालेख है, गुजरात के जूनागढ़ के पास जो गिरनार में आपका स्थित है, तो यहाँ पे इस अभिलेख में बताया गया है। तो इस जूनागढ़ अभिलेख में आपका बताया गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सौराष्ट्र स्थित जो प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ पे सुदर्शन झील यहाँ पे बनवाई गई थी, तो इसको याद रखिएगा। तो रुद्रदामन में जुड़ा जो शिलालेख में उन्होंने इस सुदर्शन झील को बनवाया था, तो इसको याद रखिएगा। सुदर्शन झील अभी वर्तमान में आपके गुजरात में आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? कुषाण वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। कनिष्क, कुजला कटफिसेस, वेमव कटफिसेस या रुद्रदामन? तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुजला जो कटफिसेस थे। तो ये आपके कुजल जो कटफिसेस ये आपके कुषाण वंश के संस्थापक इनको माना जाता है।
और इन्होंने जो पहले जो कुषाण वंश की स्थापना कुजल कटफिशेस तो किए थे। और भारत में सोने जारी, याद रखिए, भारत में सबसे पहले सोने के जो सिक्के किसने जारी किए थे, तो मात्र कुषाण वंशियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हैं। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग, इसको याद रखिएगा। और 78 ईस्वी में एक नए युग की शुरुआत इन्होंने की थी, जिसको शक संवत के रूप में इसको जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, जिससे क्वेश्चन आएगा उसको हम डील करेंगे। कनिष्क किस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था, पार्थियन, कुषाण, शक या आपके कण्व वंश। तो कनिष्क जो है आपका कुषाण वंश का सबसे जो कि प्रसिद्ध शासक था। और कुषाण वंश की स्थापना कुजल कटफिशेस, अभी बताया था, कुजल जो कटफिशेस ने की थी। कनिष्क ने लगभग पहली शताब्दी के आसपास करना स्टार्ट किया था शासन। कुषाण वंश सबसे महान शासक इनको कहा जाता है, तो उसको याद रखिएगा। शक संवत की शुरुआत किसने की है, कनिष्क ने, कटफिशेस ने, कटफिशेस द्वितीय ने, आपके रुद्रदामन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका कुषाण वंशी जो राजा कनिष्क ने, याद रखिएगा ये ऑप्शन। तो शक संवत जो कि भारत का राष्ट्रीय संवत है, ये आपको पता होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने कौन से सन में, 78 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया था। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय संवत है, जिसे कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक संवत की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 57 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 110 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट बताया हूँ 78 ईस्वी में इसको जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का महान संरक्षक था, हीनयान, महायान, वज्रयान, आपका थेरवाद। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का महान शासक था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महायान करेक्ट आंसर हो जाए। तो महायान का संरक्षक था कनिष्क। और उन्होंने कौन से धर्म अपनाया थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने, तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक किस राजा के प्रसिद्ध राज चिकित्सक थे, अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग या आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चरक किस राजा प्रसिद्ध राज चिकित्सक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर चरक आपके कौन से मतलब प्रसिद्ध राज चिकित्सक थे, किसके दरबार में थे, तो आपके कनिष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चरक कौन थे, चरक एक महर्षि थे, चिकित्सक थे, मतलब कहने आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, आयुर्वेद के रूप में बहुत ही विख्यात हैं। और कुषाण के जो राजा थे कनिष्क, इनके शासनकाल में आपके राजवैद्य के रूप में थे। और इन्होंने उनकी जो चरक संहिता जो बुक इनके द्वारा लिखी गई है, प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ, जिसमें उस समय उपचार वगैरह, मतलब जितने भी जो समस्या होती थी, जैसे पहले क्या होता था, हमारे जो पूर्वज थे आयुर्वेदिक, यहाँ जितने भी जो मेडिसिन थे राजवैद्य बोला जाता था। तो उन पहले हमारे जो पूर्वज थे लोग राजवैद्य से इलाज कराते थे। तो उस समय भी यहाँ पे जो प्राचीन इतिहास में इन लोग राजवैद्य से इलाज करते थे, पूरी तरीके से आपका आयुर्वेदिक इन लोग इलाज करते थे। तो इसी को बोला जाता है जो आयुर्वेदिक या आपके चिकित्सक थे चरक। इनकी जो पुस्तक है चरक संहिता, इनके द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस बुक है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में किसी का भी इलाज उस बुक में बताई गई है, इलाज वगैरह के बारे में, कौन से जो जैसे जो उसमें आयुर्वेदिक दवाई के बारे में है, इलाज के लिए उसमें खासकर उस बुक में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो इसको याद रखिए में, जिसमें रोगनाशक, रोग निरोधक दवाओं को उसमें उल्लेख किया गया है। तो इसको याद, चाहे चरक संहिता जो बुक किसके द्वारा लिखी गई है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखें, चरक के द्वारा इसको लिखी गई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो आज के जो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका प्राचीन कालीन इतिहास के लगभग कितने क्वेश्चन हो गया, 195 क्वेश्चन हो गए। हम 196 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता, इसको रिवाइज कीजिएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स पे होता है,
कंप्यूटर के सेशन होता है, तो इसको भी अटेंड कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।